हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनको सही किया जाता है और वो सिंटैक्स कहलाता है। तो अब तक हम आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव और सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट करा चुके हैं। आज की वीडियो हम बताएंगे आपको सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव को किस प्रकार करेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी तरह इसके भी रूल्स होते हैं। पहले हम रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। क्योंकि यदि हम इसको एग्जाम्पल बेस पर ही कराएं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको 10, 20, 50 एग्जाम्पल करा दिए, कह दिया कि इनमें से आपको 2 सेंटेंस मिल जाएंगे, तो ऐसे भी हो जाता है और 2 सेंटेंस मिल जाते हैं। लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपको वो एग्जाम्पल ना मिले जो आपने तैयार किए हों। लेकिन रूल के माध्यम से क्या होगा कि यदि कोई अदर एग्जाम्पल भी आ जाता है तो रूल के बेस पर आप उसे करेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि सिंटैक्स एक ऐसा पोर्शन है जो इंटरमीडिएट में बहुत कम पढ़ाया जाता है। पढ़ाया भी जाता है तो स्टूडेंट अक्सर उसे छोड़ देते हैं, कहते हैं 2 मार्क्स का आएगा, क्या करेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। बट 2 मार्क्स की बात नहीं है, लेकिन बात है कि जो चीज़ इसमें सिखाई जाती है वो चीज़ वो कंपटीशन लेवल पर आती है। क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में सिंटैक्स ही आता है और स्टूडेंट इंटरमीडिएट में सिंटैक्स को छोड़ देता है, वो सिंटैक्स को पढ़ता ही नहीं है और चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेता है क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। इसीलिए वो कंपटीशन को बीट करने में परेशानी होती है और मुश्किल से कंपटीशन को बीट कर पाते हैं और फिर उन्हें उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिंटैक्स को शुरू से सीखना पड़ता है, कोई एग्जाम्पल रटता है, कोई कुछ करता है। लेकिन आज आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लोगे तो भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी टेस्ट को, इंग्लिश के जो टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टेस्ट को बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो क्योंकि इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारी चीज़ों की जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। पार्ट फर्स्ट, ये आपका पहला पार्ट है किसका? सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का। क्योंकि हर पार्ट की 2 पार्ट में वीडियो हो पा रही हैं। सिंटैक्स ऑफ नाउन की भी 2 पार्ट में हुई थी, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन की भी। अब सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव है क्योंकि रूल्स कुछ ज़्यादा हैं इसीलिए एक वीडियो में नहीं हो पाते हैं और हम आपको एक वीडियो में करा भी देंगे लेकिन आप उनको एक साथ याद नहीं कर पाओगे। अगर एक साथ आपको 10-12 रूल दिखाए जाएंगे तो आप उनको कितना भी देख लीजिए, वीडियो को कितना भी आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें से आपको 5-6 रूल ही याद रहेंगे। और जब आप केवल 5-6 रूल ही आप याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसीलिए हम प्रत्येक पार्ट को 2 वीडियो के माध्यम से देते हैं जिसको कि आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकें। तो सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, रूल फर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्टकट में इसको हम क्या कहते हैं? CD। क्योंकि आपने डिग्री पढ़ी होगी, आपको पता होगा, वीडियो देखी होगी, तो हम शॉर्टकट में इसको CD कहते हैं। C इसका ले लिया और D इसका ले लिया तो CD कहते हैं इसको। तो कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री फॉर्म के बाद देन आता है। क्या आता है? देन। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जब आपने डिग्री पढ़ी होंगी कि डिग्री फॉर्म के बाद क्या आता है? देन आता है। और इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और स्टूडेंट इसे याद भी कर लेते हैं कि इसमें तो देन आएगा, बिगर देन, लॉन्गर देन, है ना, शॉर्टर देन। इस तरह से आपने एग्जाम्पल भी बनाए होंगे। लेकिन CD फॉर्म के स्थान पर
जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये मैंने 4 वर्ड आपको लिख दिए हैं और आपको 4 वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं। यदि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर या अंत में IOR हाँ IOR वाले शब्द आए, अगर आप ये शब्द भूल भी जाते हो कि पता नहीं सर ने बताए थे कौन से शब्द थे 4 हमारे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अगर आप इन वर्डों को भूल भी जाते हो तो आपको याद रखना है कि IOR जिन शब्दों के बाद में IOR आए तो वाले शब्द आए तो देन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है और अक्सर करके ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं और आप देखोगे कि ये तो सही है। क्या देखोगे आप, क्योंकि आपने डिग्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होंगी और आपको पता होगा कि CD फॉर्म के बाद देन ही आता है। क्या आता है, देन आता है। और हमने भी आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि CD फॉर्म में डिग्री फॉर्म के बाद देन आता है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन अगर ये 4 वर्ड आते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अगर ये 4 वर्ड आते हैं तो फिर देन नहीं आता, फिर क्या आता है, टू आता है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, आई एम सीनियर देन यू, आप देखोगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये CD फॉर्म हो गई तो देन आना चाहिए, लेकिन वर्ड क्या है, सीनियर। और जब इनमें से वर्ड आता है आपका तो क्या लगाते हैं, देन के स्थान पर टू लगाते हैं। तो टू लगाने पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यू आर जूनियर देन मी, इसमें भी देखो क्या रखा है, जूनियर, IOR आ रहा है। अगर आपको वर्ड याद नहीं रहता तो क्या है, आपको स्पेलिंग्स तो याद रहेगी, IOR तो आपको याद रहेगा, इसीलिए क्या आ रहा है, IOR का देन आ रहा है और देन नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। तो ये आप इसको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो, कब, जब आपको ये रूल पता होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा रूल देखते हैं। जब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, 4 वर्ड है, इसमें भी ऊपर 4 थे नीचे भी 4 है, कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे और याद भी रहेंगे आपको, है ना। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 वर्ड आए, आदि शब्द आए तो इनके बाद नाउन आए, क्या है, नाउन। अब बात आती है कि नाउन क्या होता है। नाउन आर नेम्स, एक बहुत ही मैं आपको छोटी डेफिनेशन दूंगा, नाउन आर नेम्स मतलब कि जो भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी पशु का हो, किसी जानवर का हो, किसी व्यक्ति का हो, मतलब किसी का भी नाम हो। अब जैसे मोबाइल है तो ये भी मोबाइल का नाम है, मोबाइल तो नाउन हो गया। तो कोई भी नाम हो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो आपको बहुत बड़ी डेफिनेशन याद रखनी है, आपको छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि नाउन आर नेम्स, जो भी नाम होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, तो आपको मैं बहुत ही मोटी पहचान बताऊंगा कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है। अब कौन सी चीज़ स्थान घेरती है ये आप स्वयं देख सकते हो, आप बुद्धिजीवी हो, आप जान सकते हो कि कौन सी स्थान घेर रही है या नहीं घेर रही है। जैसे कि ये टेबल है, स्थान घेर रही है, वो चेयर है, वो भी स्थान घेर रही है, फैन भी स्थान घेर रहा है। तो जो भी चीज़ें स्थान घेरती हैं वो क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक, तो क्या हो, इन शब्दों के बाद क्या आए, नाउन आए तो क्रिया एक वचन की आती है, मतलब कि सिंगुलर क्रिया किसकी आती है, एक वचन की। तो देखते हैं एग्जांपल, देखो ईच बॉय। अब ईच शब्द देखो इसमें दे रखा है, दिया हुआ है। अब ईच शब्द इसमें भी आ गया और इसके बाद ईच के बाद क्या आ रहा है, देखो बॉय आ रहा है। और बॉय क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो हमारी बात सत्य है कि इन शब्दों के बाद नाउन आए तो क्रिया किसकी आती है, एक वचन की। और इसमें क्या दिया है आपका, हैव। शायद मेरे हिसाब से ये बहुवचन की है, आप भी याद नहीं, ये बहुवचन की है। तो किसकी आएगी, एक वचन की। और एक वचन में क्या आता है, हैज। तो हैव काट के क्या हो जाएगा, हैज, और सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिए दूसरा, नाइदर बुक आर, इसमें भी आर दिया है
तो क्या हो जाएगा इज। डेट क्लियर। 2 रूल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरह से याद रखोगे, अक्सर करके इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सही करने की, कैसे इसको सही कर सकते हैं। देखो ओल्ड शब्द की अलग अलग 2 अवस्थाएं होती हैं। ओल्ड की 2 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। क्या बदल गया, यहाँ ओ की जगह क्या हो गया है, ई हो गया है। इसमें ओ की जगह क्या हो गया, ई हो गया है। तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन अगर सिंटैक्स के बेस पर देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है। जैसे कि व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये वर्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और परिवार के व्यक्तियों के लिए एल्डर, एल्डेस्ट। तो देखो ओल्ड तो सेम है, आपका सेम है ना, तो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर लागू होती है नहीं होती है। अगर ओ आ रहा है इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई, और इसमें ओ है, इसमें ओ है, तो अगर हमें परिवार के लिए यूज़ करना है तो ई करना पड़ेगा, ठीक, और व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए करना है तो ओ करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। राहुल इज माई ओल्डेस्ट सन। राहुल इज माई ओल्डेस्ट सन। राहुल मेरा सबसे पुराना पुत्र है, सबसे छोटा बेटा है, ऐसे भी कह सकते हैं, या सबसे बड़ा, ओल्ड माने पुराना, बड़ा है, सबसे बड़ा बेटा है ना। लेकिन अब सन की बात आती है, किसकी बात आती है, सन मिस क्या होता है, बेटा, पुत्र, है ना। अब पुत्र कहाँ होता है, परिवार में होता है ना, किस में होता है, परिवार में। और हमने क्या बताया था कि परिवार के लिए क्या लगाते हैं, एल्डेस्ट, और इसमें क्या दिया है, ओल्डेस्ट। तो क्या आएगा इसमें, ओल्डेस्ट को काट के क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट हो जाएगा। मतलब कि ओ को ई कर दोगे, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव तो बदलाव है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें एल्डेस्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम उस कंडीशन में, मान लीजिए आप उस कंडीशन में भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ने बताया था, अब इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर ओल्डेस्ट दिया है तो उसको एल्डेस्ट में बदल देना, और एल्डेस्ट दिया हो तो उसको ओल्डेस्ट में बदल देना। मतलब कि ये जो दोनों चेंज होते हैं वो इसके बेस पर होते हैं, ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपको मिस्टेक तो देगा, है ना, मिस्टेक तो देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप, हो सकता है कि आपको करेक्ट दे दे, और कभी कभी दे भी देते, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि करेक्ट ना दे, लेकिन ज़्यादातर आपको वो सही करा रहा है। क्या करा रहा है, सिंटैक्स करा रहा है। तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि कुछ वाक्य में होना चाहिए, चाहे तो कुछ घटे चाहे कुछ बढ़े, कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए, इसीलिए वो आपको करेक्ट नहीं देगा, कुछ ना कुछ गलती उसमें जरूर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हो। आगे देखो, दूसरा है सोहन इज एल्डर देन मोहन। अब देखो, सोहन पता नहीं कौन व्यक्ति है, मोहन पता नहीं कौन व्यक्ति है, किसी फैमिली के तो है नहीं, और जब फैमिली के ना हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो क्या होता है, ओ वाली कौन सी कहानी होती है, ओ वाली होती है, और जब फैमिली वाली बात आ जाए तो ई वाली होती है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी बात होगी, ओ वाली बात होगी, तो क्या हो जाएगा, ओल्डर। डेट क्लियर। तो इस तरह से आप इन दोनों सेंटेंस को भी करेक्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसका तीसरा रूल आपका कंप्लीट। अब आता है चौथा रूल। चौथे में देखो क्या लिखा हुआ है कि डबल सीडी का प्रयोग गलत माना जाता है। अब बात आती है कि सीडी क्या होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। सीडी मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और आपने डिग्री पढ़ी होंगी, वहाँ भी हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सीडी क्या होती है, पीडी क्या होती है और एसडी क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी कि सीडी क्या होती है। सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, सीडी फॉर्म में, है ना। अब सीडी का प्रयोग गलत माना जाता है, कौन सा वाला, डबल। अगर कहीं डबल सीडी हो तो क्या होता है, वो गलत माना जाता है, इसलिए एक सीडी को उसमें से कम कर देंगे। क्या होगा, एक सीडी को कम कर दीजिए, लेकिन कम उसे ही कर सकते हैं जो कम करने लायक हो। ज़्यादातर पहली वाली ही कम की जाती है ना। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे, और थोड़ा सा रह गया है। तथा एसडी पहले, एसडी से एक शब्द छूट गया है, सॉरी।
एस से पहले मोस्ट या वेरी दिया हो, क्या दिया हो, मोस्ट या वेरी दिया हो, तो इसे गलत माना जाता है। इसको भी गलत माना जाता है। कब? एस से पहले मोस्ट आ जाए या फिर वेरी आ जाए। तो 2 वर्ड आपको ये भी याद रखने हैं कि एस फॉर्म की डिग्री दी हुई है और उसमें क्या होता है, ये वर्ड दिए हुए हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है। आप कहोगे सही हो सकता है, कोई गलती दिखाई दे रही, इसलिए आपको दोनों वर्ड बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। कहीं मोस्ट आ जाए एस में या वेरी आ जाए तो क्या होता है, गलत माना जाता है। इसीलिए इन शब्दों को क्या करोगे, आप हटा दोगे। तो इस चीज़ को एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर। अब आपकी सीडी फॉर्म है, किससे पहचानोगे आप, देन से पहचान लिया, चलो ठीक है पहचान लिया। अब बेटर भी सीडी फॉर्म है आपकी और मोर भी सीडी फॉर्म है, डबल सीडी फॉर्म आ गई, बड़ी दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, पहले वाले को हटा देंगे। तो मोर को हटाने पर क्या हो जाएगा आपका, आयरन इज बेटर देन कॉपर, मोर हट गया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच। अब देखो यहाँ भी सुपरलेटिव, यहाँ भी सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव को क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो मोस्ट को हटा देंगे, हम बता चुके हैं। मोस्ट या वेरी दिया हो तो उसको हटा देते हैं। तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा मोस्ट को हटाने पर, और ये हो जाएगा मोर को हटाने पर। इस तरह से आपका 4th रूल भी क्लियर। अब आता है रूल नंबर 5, सम और एनी। क्या है, सम और एनी। सम माने भी कुछ होता है और एनी माने भी कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं कुछ। तो सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। तो सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव वाक्यों में। अब पॉजिटिव वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें नॉट न दिया हो, नो न दिया हो, नेवर न दिया हो, नाइदर न दिया हो, नथिंग न दी हो, नोबडी न दिया हो, मतलब कि जिसमें नहीं शब्द का बिल्कुल भाव ना हो, वो होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक। तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। और एनी का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य नेगेटिव हो। तो इसमें भी आपका वही रूल फॉलो होगा, जब सेंटेंस पहचान में ना आए, सम दिया हो तो उसे हटा के एनी लगा दो, और एनी दिया हो तो उसे हटा के सम लगा दो। लेकिन आपको याद रखना होगा, सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। देयर इज एनी मनी इन माई पर्स। देयर इज एनी मनी इन माई पर्स। अब इसमें हमको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, एनी शब्द दिखाई दे रहा है। और एनी शब्द जब दिखाई दे तो सेंटेंस को या तो नेगेटिव होना चाहिए, बता चुके हैं कि एनी का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, तो एनी को क्या कर दोगे आप, बोला करो, सम। क्या कर दोगे, सम कर देंगे। क्यों कि सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए एनी क्या कर दोगे आप, सम कर दोगे। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट सम मनी टू गिव यू। आई हैव नॉट सम मनी, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, है ना, या कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब इसमें क्या आ गया, नॉट आ गया, और नॉट आने पर क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि एनी का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, सम को किस में बदल दोगे आप, एनी में बदल दोगे, और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 रूल जो हमने सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव के आपको बताए। हमने देखो बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं। अगर वीडियो को आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपको सिंटैक्स बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप 2 बार पहले रूल को पढ़ना, रूल को पढ़ने के बाद फिर तुम एग्जाम्पल को करेक्ट करने की कोशिश करना स्वयं। और करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी रूलों को बारी बारी से पढ़ोगे और उनको सेंटेंस को फिर पढ़ोगे और उनको करेक्ट करते जाओगे। तो ये है तरीका इसको चेक करने का कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे
ताकि आपके मिलने वाले भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, वो भी सिंटैक्स को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से सीख सकें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हम और अच्छा आपके लिए कुछ करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।